हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण। बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। 22 तारीख से हमारे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हैं और उसे देखते हुए हमने जो चैप्टर लिया द्विघात समीकरण, इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हमने कुछ यहाँ पे फार्मूले लिख लिए हैं। फार्मूले अगर रिवाइज हो जाएगा तो क्वेश्चन करने में हमें थोड़ी आसानी होगी। तो आइए चलते हैं हम फार्मूलों की तरफ। आपको क्वेश्चन कराने से पहले कुछ फार्मूले रिवाइज करा देते हैं। द्विघात समीकरण इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसका एक व्यापक रूप होता है जिसे हम मानक रूप बोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका ये मानक रूप होता है। द्विघात समीकरण को हल करने की दो विधि होती हैं। एक तो होती है हमारी गुणनखंड विधि और दूसरी होती है द्विघातीय सूत्र द्वारा। जो द्विघातीय सूत्र होता है हमारा वो होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके दो मूल होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। हमने इसके दो मूल मान लिए, एक अल्फा और एक बीटा मान लिया। अल्फा का यदि हमें मान निकालना है तो अल्फा द्वारा आ जाएगा हमारा माइनस का बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। कहने का तात्पर्य यह है हमारा जो द्विघाती सूत्र है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यहाँ के इसके दो मूल है अल्फा और बीटा। जब एक बार अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस चिन्ह ले लेंगे और जब बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लेंगे। इस प्रकार हमारे दो मूल प्राप्त हो जाएंगे। आगे इसमें एक और आता है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। एक जो विभक्तर का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसकी समीकरण हमारी जो मानक समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्तर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। इसके कुछ मूल होते हैं। यदि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, जब हम इसकी डी की वैल्यू निकालेंगे हमें धनात्मक तथा पूर्ण वर्ग ज्ञात होती है। कहने का तात्पर्य एक वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए प्लस पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। जैसे 4, 9, 16, 25 प्राप्त हो जाए, 36, इस तरीके से हमारा जो वर्ग हो किसी संख्या का वो पूर्ण वर्ग होनी चाहिए हमारी। तब इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक, परिमेय तथा भिन्न होंगे मूल। और यदि धनात्मक तो प्राप्त होती है परंतु पूर्ण वर्ग प्राप्त नहीं होती है, तब इसके मूल वास्तविक, अपरिमेय, भिन्न होंगे। और यदि कंडीशन में डी की वैल्यू, किसी कंडीशन डी का वैल्यू 0 प्राप्त होता है हमें, तो मूल वास्तविक, परिमेय बराबर होंगे। और यदि डी का मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है तो मूल हमारे अवास्तविक या काल्पनिक होंगे। तो आइए अब आगे इन्हीं फॉर्मूलों के साथ में फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे फॉर्मूलों का रिवाइज हो चुका है, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। तो स्टूडेंट जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने लिया है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात करो तथा मूलों की प्रकृति बताइए। इसमें विभक्तर पूछा है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम व्यापक रूप से इसकी तुलना कर देंगे। दिया है समीकरण, दे रखा है हमारा द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4 बराबर 0। इसकी तुलना कर देंगे हम ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। हम इसकी तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हमारी यहाँ से 3 प्राप्त हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस का 6 प्राप्त हो जाएगी और c की वैल्यू 4 प्राप्त हो जाएगी। हमसे पूछा विभक्तर, तो विभक्तर का हमारा फार्मूला होता है विभक्तर को हम d से शो करते हैं। फार्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। b की वैल्यू हमारी माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा प्लस का माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 और 12 4 जा 48। 36 माइनस का 48 माइनस का 12 बच जाएगा हमारा। तो यार डी की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो माइनस के 12 प्राप्त हुई। चूंकि डी का जो मान है वो 0 से छोटा है इसलिए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे।
क्योंकि हमने ये लिख रखा है, हमारा जब ऋणात्मक डी का मान प्राप्त होगा तो मूल या तो अवास्तविक बोल सकते हैं हम, अर्थात काल्पनिक बोल सकते हैं। दोनों में से हम कुछ भी लिखा जा सकता है, आप दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, अवास्तविक लिख दीजिए या फिर काल्पनिक लिख दीजिए। इस प्रकार पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो द्विघात समीकरण दे रखा है उसे हम नोट कर लेंगे। दिया है 3x² माइनस का 12x प्लस का m बराबर 0। अब इसकी हम तुलना कर देंगे मानक रूप से, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर हम तुलना करेंगे तो a की वैल्यू हमें यहाँ से 3 प्राप्त हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस का 12 और c की वैल्यू m प्राप्त हो जाएगी। आगे बृहत्तर के सूत्र से कर देंगे। बृहत्तर का सूत्र जो होता है वो होता है हमारा d बराबर b² माइनस का 4ac। चूंकि समीकरण के मूल समान है, हमसे क्वेश्चन में बोल रखा है समीकरण के मूल बराबर हैं। बराबर या समान एक ही बात होती है। जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तब डी की वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए डी का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। तो डी की जगह हम 0 रख देंगे। 0 इजकल टू बी की वैल्यू रख देंगे माइनस का 12, स्क्वायर चल रहा है स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 4, ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है m। 0 बराबर 12 का स्क्वायर होता है 144, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस का 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 तियाँ 12m। ये माइनस का 12m है, जब हम इधर साइड से चेंज करेंगे तो ये प्लस का 12m हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा हमारा 144, या m बराबर 144 अपॉन 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 बार चले जाएंगे। m की वैल्यू जो हमें प्राप्त होगी वो 12 प्राप्त होगी। m का मान 12 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा समीकरण x² माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन को। दिया है, तो हमें समीकरण दे रखा है x² माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 0। हमसे मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है तो पहले हम मूल मान लेंगे। माना समीकरण के मूल अल्फा एवं बीटा हैं। स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, यदि कोई संख्या हमें दे रखी है, सपोज हमने कोई संख्या x मान ली और हमें x का व्युत्क्रम निकालना है, तो x का व्युत्क्रम आ जाएगा 1/x। इसी प्रकार उन्होंने पूछा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। मूल हमने माने अल्फा और बीटा, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/अल्फा और 1/बीटा। योगफल का मतलब जोड़ हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है। हम यहां से मूलों का योगफल निकाल लेंगे। मूलों का योगफल आपने पढ़ रखा होगा, इसका सूत्र होता है हमारा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। x का गुणांक हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, x का गुणांक है हमारा माइनस का 7, x² का गुणांक है हमारा 1, माइनस माइनस प्लस, तो हमारा आ जाएगा 7 और 1 से 7 को भाग करेंगे तो 7 ही रहेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 7। इसी प्रकार निकाल लेंगे मूलों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है अचर पद अपॉन x² का गुणांक।
इससे हम समीकरण 1 मान लेंगे और आगे जो समीकरण आएगी उसे 2 मान लेंगे। अचर पद है हमारा 12 और x स्क्वायर का गुणांक है हमारा 1, अर्थात 12 ही प्राप्त हो जाएगा। ऐसे समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर भाग देने पर समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देंगे। समीकरण 1 की एलएचएस हमारी अल्फा प्लस बीटा और समीकरण 2 की एलएचएस है अल्फा बीटा। समीकरण 1 की आरएचएस है 7 और समीकरण 2 की आरएचएस है 12। यदि हम इन्हें अलग अलग कर दें, अल्फा अपॉन अल्फा बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू 7/12। यहाँ हमारा अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ बीटा से बीटा कैंसिल, हमारा ये बच जाएगा 1 बीटा प्लस 1 अल्फा बराबर 7/12 या 1 अल्फा प्लस 1 बीटा बराबर 7/12। इस प्रकार स्टूडेंट हमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल 7/12 प्राप्त होता है। इसी प्रकार हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है।